आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी नींद रोजाना 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच अचानक से खुल जाती है। काफी सारे भक्तों के साथ ऐसा होता है। अगर आप लड्डू गोपाल भक्त हो, ठाकुर जी के भक्त हो और आपके साथ भी ऐसा होता है तो यह क्या संकेत है? ये शुभ संकेत है या फिर अशुभ संकेत है? ठाकुर जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो क्या संकेत देना चाहते हैं, आज इस वीडियो में यही मार्गदर्शन होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखना। दोस्तों, अगर आपकी आंखें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच अचानक खुल जाती है तो यह कोई साधारण घटना नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त यानी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय होता है साधना, ध्यान और प्रभु के स्मरण का। ये सबसे पवित्र समय होता है। ये वो समय है जब पूरी सृष्टि शांति में होती है। आत्मा को सीधा ईश्वर से जोड़ने का द्वार खुलता है, ठाकुर जी तक पहुंचने का मार्ग मिलता है। इस समय ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपको कोई सौपन भी दिखाई देता है तो कहते हैं वह सौपन ज्यादातर जो है सत्य होते हैं, क्योंकि यह बहुत ज्यादा पवित्र समय होता है। अगर आप ठाकुर जी के भक्त हो, लड्डू गोपाल भक्त हो और आपकी आंखें उसी समय खुल जाती है तो समझ लीजिए ये कोई अलार्म की आवाज नहीं है और न ही यह तुम्हारे साथ कोई अचानक से हुआ इत्तेफाक है। ये ठाकुर जी लड्डू गोपाल का संकेत है। वो आपको जगा रहे हैं, आपसे कह रहे हैं उठो, मेरा स्मरण करो, मेरा नाम लो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। ठाकुर जी आपको स्वयं संकेत दे रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी कृपा है आपके ऊपर। इसका मतलब है कि आपके घर में जो लड्डू गोपाल विराजित है, आप जिनकी सेवा कर रहे हो, वो पूर्ण रूप से जागृत है और वह जागृत होने के आपको संकेत दे रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है हमारे ठाकुर जी की। जब आप लड्डू गोपाल की सेवा करने लगते हो तो आपके पापों का अंत होने लगता है। उसी के साथ साथ हमारे लड्डू गोपाल जागृत होकर अपनी लीलाओं के माध्यम से और अपने संकेतों के द्वारा हमें बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में जागृत हूँ, तुम्हारे घर में तुम्हारी सेवा को स्वीकार कर रहा हूँ। क्योंकि ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं। 3 बजे से 5 बजे तक का जो समय होता है उसमें सभी बड़े बड़े महातपस्वी ऋषि मुनि सब अपना जो है नाम जाप करते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तपस्या करते हैं। तो यह ब्रह्म मुहूर्त में हमारे ठाकुर जी पूर्ण रूप से जागृत होते हैं। और देखिए कितनी बड़ी कृपा है अगर आपके साथ भी ऐसा होता है। जब लाखों लोग सोए रहते हैं और आपको खुद ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल जगा रहे हैं कि उठो और नाम जाप करो, मेरा स्मरण करो, अपने जीवन को नई दिशा दो। यह आपके हाथ में है कि आप उस पुकार को सुनते हैं या फिर आप उस समय अपना मोबाइल उठाकर दोबारा से टाइम देखकर सो जाते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ा कार्य यही है कि हम अपने आराध्य को, अपने लड्डू गोपाल को, अपने ठाकुर जी को याद करें। जिस समय पूरी प्रकृति स्थिर होती है, जब आत्मा सबसे ज्यादा जागरूक होती है, उस समय भगवान अपने भक्तों को पुकारते हैं। और जब भगवान अपने भक्तों को पुकारते हैं, आपके घर में विराजित लड्डू गोपाल आपको पुकारते हैं या फिर आपको कभी भी कोई सौपन दिखाई देगा, वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में दिखाई देगा या फिर ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको अपने लड्डू गोपाल का आभास होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि लड्डू गोपाल आपको पुकार रहे हैं। आप सो रहे होते हैं पर आपकी आत्मा जाग रही होती है और उस आत्मा को पुकार मिलती है तो आपका शरीर करवट बदलता है, नींद टूट जाती है। आप अचानक से यह सोचने लग जाते हो कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। रोजाना मेरी नींद 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच ही क्यों टूट जाती है? यह क्या संकेत है? किस कारण से मेरे साथ यह घटना घट रही है? कभी कभी आपको समझ नहीं आता और आप घबरा जाते हो। कभी आपको लगता है कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है, कभी आपको लगता है कहीं तनाव के कारण
आपके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा। लेकिन सच मानिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ आपके मन का वहम है। सच्चाई जो है वह है कि आपके आराध्य, आपके घर में विराजित लड्डू गोपाल आपको पुकार रहे हैं, अपने होने का संकेत दे रहे हैं, और यह उनकी बहुत बड़ी कृपा है। लड्डू गोपाल भक्त जब सेवा करने लगते हैं और सेवा करते करते उन्हें काफी समय हो जाता है, उसके पश्चात ठाकुर जी की ऐसी कृपा होती है कि लड्डू गोपाल भक्तों की स्वयं ही ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक एक बार जो है नींद अवश्य टूटती है, लेकिन वो इस संकेत को समझ नहीं पाते और दोबारा से सो जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपकी 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच आंखें खुलती है, तो आपको दोबारा नहीं सोना चाहिए, आपको जाग जाना चाहिए, ठाकुर जी का नाम जाप करना चाहिए कि ठाकुर जी ने स्वयं आपको यह सुनहरा अवसर प्रदान किया है। ठाकुर जी ने स्वयं आपको मोक्ष का मार्ग बताया है, स्वयं लड्डू गोपाल आपको पुकार रहे हैं। ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा आपके ऊपर हो रही है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें खुल रही है। जो समय तो तपस्वियों के लिए जो मोक्ष प्राप्ति का साधन है, जिसके माध्यम से आप जो है ठाकुर जी को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हो, तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस संकेत को समझ पाते हो या फिर अपने अनुसार विचार बनाकर दोबारा से सो जाते हो। देखिए, मैं आपको एक ऐसी लीला कथा सुनाती हूँ जिसे सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है कि आपकी आंखें 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में अचानक से खुल जाती है, आपकी नींद टूट जाती है, आपको बेचैनी होने लगती है। एक छोटा सा गांव था और उसमें एक गोपाल नाम का लड़का रहता था। दोस्तों, उसका साधारण सा परिवार था, वह बहुत ज्यादा गरीब, संघर्ष, लेकिन उसका दिल ठाकुर जी की भक्ति से, लड्डू गोपाल की भक्ति से भरा हुआ था। रात को दिन भर वह थकान के बाद भी ठाकुर जी को याद करके ही सोता था। घर आने के बाद लड्डू गोपाल को विश्राम कराकर वह सोने के लिए जाता था और पूरा दिन काम करने की वजह से उसे इतनी ज्यादा थकावट हो जाती थी कि वो अपने बिस्तर पर लेटते ही सो जाता था। रात भर की थकान के बाद, सोने के बाद हर रोज उसके साथ कुछ दिन के पश्चात एक घटना घटने लगी। सुबह 3 बजे उसकी आंखें अचानक से खुल जाती थी। वो सोचता, मुझे तो नींद आनी चाहिए, सारा दिन इतना काम करता हूँ, फिर मैं क्यों जाग रहा हूँ। शुरू में तो वह बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया, उसे ऐसा लगने लगा कि तनाव के कारण ऐसा हो रहा है। बिस्तर पर करवट बदलता रहता और दोबारा से सोने की कोशिश करता। लेकिन एक दिन उसकी दादी ने कहा कि बेटा, जब तेरी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो समझ लेना तेरे ठाकुर जी तुझे बुला रहे हैं, तेरे लड्डू गोपाल तुझे पुकार रहे हैं कि उठो, नाम जप करो, और यह तेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत सालों की तपस्या के बाद भक्त के जीवन में यह समय आता है कि ब्रह्म मुहूर्त में अचानक से उसकी आंखें खुलने लगती है। यह स्वयं बहुत बड़ा संकेत होता है कि उनके घर में विराजित उनके आराध्य उन्हें पुकार रहे हैं, उनके लड्डू गोपाल, उनके ठाकुर जी उन्हें पुकार रहे हैं और उनके जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। उस दिन से गोपाल ने अपनी आदत को दोस्तों बदल लिया। जैसे ही नींद खुलती वो उठकर बैठ जाता और बैठकर हरे कृष्णा राधे 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 जाप करने लगता और फिर नहा धोकर अपने काम पर चला जाता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी जो है बदलने लगी। जहाँ पहले उसके मन में डर, आलस और निराशा थी, वहाँ अब विश्वास, ऊर्जा और शांति भरने लगी। और गांव के सभी लोग उसे देखकर कहने लगे, गोपाल कुछ अलग सा दिखाई देता है, उसकी आंखों में चमक है, उसके शब्दों में ताकत है। दूसरे लोगों को भी वह प्रेरित करने लगा और जब वह बोलता था तो हमेशा ऐसी ज्ञानवर्धक बातें करता था कि लोग उसकी तरफ देखते हुए बड़े विश्वास के साथ उसकी बातों को सुनते थे और उसे अपनाते भी थे। अब सोचिए, अगर आपके साथ भी यही हो रहा है तो क्या सिर्फ नींद का टूटना आपके लिए अशुभ है? बिल्कुल नहीं, यह बहुत बड़ा शुभ संकेत है। नींद का टूटना 3 बजे से लेकर 5 बजे तक अशुभ संकेत नहीं बल्कि बहुत बड़ा शुभ संकेत है। जिस समय लाखों लोग गहरी नींद में सोए हुए हैं, उस समय आपको जो है जगाया जा रहा है। ठाकुर जी स्वयं आपको जगा रहे हैं, भगवान आपको याद कर रहे हैं और यह जीवन का
सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। सोचिए आपके ऊपर कितनी बड़ी कृपा है अगर उस समय आप उठकर नाम जाप करते हो, ध्यान लगाते हो और अपने सपनों की योजना बनाते हो, तो आपके अंदर वो शक्ति जागेगी जो आपको भीड़ से भी अलग बना देती है। याद रखिए, जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त को जीत लेता है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नाम जाप करता है, वो पूरी दुनिया को जीतने की ताकत रखता है। तो जब भी 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच आपकी आंखें खुले, आपकी नींद टूट जाए, तो समझ लेना घर में विराजित जो ठाकुर जी है, जिन लड्डू गोपाल की आप सेवा कर रहे हो, वो स्वयं आपको जगा रहे हैं। आपको मोबाइल नहीं उठाना है, करवटें नहीं बदलनी है और दोबारा से सोने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि उसी समय अगर आप स्नान भी नहीं कर सकते, आप उठकर स्नान करना नहीं चाहते, तो आप उसी समय अपने बिस्तर पर ही बैठ जाइए। आप 1 माला 2 माला जितने आप कर सको, आपको जो है उस समय उठकर नाम जाप शुरू कर देना चाहिए। फिर देखना आपके जीवन में वो चमत्कार होंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आज से ही अगर आपके साथ यह घटना घटित होती है कि आपकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच खुलती है, तो आप जो है आज से ही अपना यह नियम बना लीजिए और फिर कुछ दिनों में ही देखना कि आपका जीवन कितनी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। आपके विचारों में, आपके जीवन में कितना बदलाव आता है, आपके जीवन में कितनी सारी खुशियाँ आती है, क्योंकि यह सीधा सीधा ठाकुर जी का संदेश है, लड्डू गोपाल का संदेश है। वो आपको संकेत दे रहे हैं कि उठो, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ और आज से मेरा नाम जाप करना शुरू कर दो, क्योंकि यह सौभाग्य उन्हीं भक्तों को मिलता है जो पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ ठाकुर जी की सेवा करने लगते हैं। ठाकुर जी की सेवा करते करते दोस्तों हमारे पापों का नाश हो जाता है और हम इस योग्य हो जाते हैं कि स्वयं ठाकुर जी हमारे घर में विराजित, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे आराध्य, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ने लगती है और वो स्वयं हमें अपने होने का, जागृत होने का संकेत देते हैं, हमें पुकारते हैं। और सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको यह आभास होगा। जब भी कभी आपको ठाकुर जी सौपन में दर्शन देंगे, देख लेना, जब भी आपकी नींद टूटेगी तो वो समय 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच तक ही होगा, क्योंकि इस ब्रह्म मुहूर्त में ही देवीय शक्तियाँ जो है पूर्ण रूप से जागृत होती है, अपने भक्तों पर कृपा करती है, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती है और उनके जीवन को बदल देती है। अक्सर लीला कथाओं में भी और पूजा विधि में भी मैं आपको यही बताती हूँ कि हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप इस पूजा को करिए, क्योंकि मेरा आपको यह बोलने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि जितना फल आप ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त कर सकते हो, उतना फल आप जो है कई सालों तक पूजा पाठ व्रत करने पर भी प्राप्त नहीं कर पाते। ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा को सर्वश्रेष्ठ पूजा माना जाता है और कहा जाता है कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में एक माला भी नाम जाप कर लेते हैं तो वो माला जाप हजारों माला जाप के बराबर होता है। मान लीजिए आपने दिन में 21 मालाएं नाम जाप की है और एक व्यक्ति है, उसने ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ 1 माला नाम जाप की है, तो उस व्यक्ति को उतना ही फल मिलेगा जितना कि आपने पूरा दिन में नाम जाप किया है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा पाठ, ब्रह्म मुहूर्त में किए गए जाप बिल्कुल सीधे एकदम हमारे ठाकुर जी तक पहुँचते हैं। हमारे दिल से जो स्वर निकलते हैं, हमारे मुख से जो मंत्र निकलते हैं, जो नाम जाप निकलता है, वो सीधे सीधे ठाकुर जी तक पहुँचता है। दोस्तों कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए इतना ज्यादा फल मिलता है, जहाँ पर भी शक्तिपीठ है, ठाकुर जी के या जो भी भगवान हमारे आराध्य है, उनके धाम है, स्वयं वहाँ पर हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे आराध्य वो भ्रमण करने के लिए आते हैं। उस समय सृष्टि बहुत ज्यादा पवित्र होती है, पूरी सृष्टि सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई होती है। और अगर आपका मन बहुत ज्यादा दुखी होता है, आप तनाव महसूस करते हो, तो देखना थोड़े दिन ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप नाम जाप करने लगते हो तो आपको अभ्यास होने लगता है, साथ ही साथ आपका सारा तनाव दूर हो जाता है और आपके जीवन को एक नई दिशा मिलती है। आपकी सोच इतनी सकारात्मक हो जाती है कि नेगेटिव विचार आपके मन में नहीं आते। ठाकुर जी के प्रति आपका श्रद्धा और विश्वास और भी अटूट हो जाता है
और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो भी आप नाम जाप करते हो, पूजा पाठ करते हो, जो भी मंत्र पढ़ते हो, जो भी आप करते हो ठाकुर जी को याद करके, लड्डू गोपाल को याद करके, उसका पूरा फल आपको प्राप्त होता है। आपके जीवन में खुशियाँ आती है और माता लक्ष्मी भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। आपके जीवन में सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती है और ठाकुर जी की कृपा बरसने लगती है। तो आगे से अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर ही लिखें और हमें बताएं कि आपके साथ भी क्या ऐसा होता है। क्या आपकी नींद भी 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच कभी खुलती है? उस समय आपके मन में क्या विचार आता है, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको भी विश्वास है कि ये हाँ लड्डू गोपाल के संकेत है, ये हमारे भगवान की पुकार है, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना, क्योंकि यह सिर्फ आपकी नींद का टूटना नहीं बल्कि आपकी आत्मा का जागना है। घर में विराजित लड्डू गोपाल का संकेत है। आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होने वाली है, आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, उस बात का संकेत है। आपका जीवन बदलने वाला है, उस बात का संकेत है। ठाकुर जी की दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुकी है, उस बात का संकेत है। ठाकुर जी भी आपको देख रहे हैं, उस बात का संकेत है। और यह बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है कि हमारे ठाकुर जी हमारे आराध्य है, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ चुकी है। इसलिए वो ब्रह्म मुहूर्त में हमें यह सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं, हमें पुकार रहे हैं, हमें स्वयं जगा रहे हैं कि उठो, सोने में समय व्यर्थ न करो, नाम जाप करो और अपने जीवन को एक नया उद्देश्य दो। तो आगे से कभी आपको घबराना नहीं है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपके साथ ये घटना क्यों घटित हो रही है, बल्कि आपको प्रसन्न होना है कि अब ठाकुर जी की कृपा होने वाली है। अब लड्डू गोपाल की, ठाकुर जी की दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुकी है, इसलिए वो सीधे सीधे आपको संकेत दे रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं। और बहुत जन्मों के बाद यह सौभाग्य प्राप्त होता है जब हमारे ठाकुर जी हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं, तब जाकर हमें यह सौभाग्य प्राप्त होता है। तो जिन जिन भक्तों के साथ यह घटना घटित हो रही है वो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखे, क्योंकि उनके ऊपर लड्डू गोपाल की कृपा हो रही है। उनके पापों का अंत होके ठाकुर जी उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, अपने होने का संकेत दे रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। लड्डू गोपाल की कृपा हर भक्त पर बनी रहे। राधे राधे, जय हरिवंश।